रिया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां हर किसी को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। रिया की सबसे अच्छी सहेली अनु थोड़ी अजीब थी। वह अक्सर अकेले रहना पसंद करती थी और रात के समय गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने खंडहर हो चुके हवेली में जाती थी। गांव वाले अनु को लेकर कई कहानियां बनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि अनु का भूतिया हवेली से कुछ संबंध था, तो कुछ कहते थे कि उसने किसी आत्मा से दोस्ती कर ली थी। रिया ने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन अनु का व्यवहार सचमुच रहस्यमय था। एक रात रिया ने अनु का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि अनु हवेली के अंदर चली गई। रिया ने साहस जुटाया और अनु का पीछा करते हुए हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, जालों से भरे कमरे और अजीबो-गरीब आवाजें। रिया ने अनु को एक पुराने कमरे में पाया, जहां वह एक मोमबत्ती जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। रिया ने देखा कि अनु के सामने एक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह परछाई एक औरत की थी, जो बेहद डरावनी दिख रही थी। रिया को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। रिया ने डरते डरते अनु को पुकारा, अनु, यह तुम क्या कर रही हो? अनु ने धीरे से रिया की तरफ देखा और कहा, रिया, डरने की जरूरत नहीं है। यह आत्मा मेरी मां की है। उसकी मृत्यु अचानक हो गई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। मैं उसे शांति दिलाने की कोशिश कर रही हूं। रिया ने अनु की बातों को सुना और समझ गई कि उसकी सहेली की यह कोशिश उसके मां के प्रति प्रेम और कर्तव्य से भरी हुई थी। रिया ने अनु की मदद करने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर आत्मा की शांति के लिए सारे उपाय किए। धीरे धीरे अनु की मां की आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया और उसके बाद वह परछाई कभी नहीं दिखी। गांव में भी यह किस्सा मशहूर हो गया, लेकिन अब अनु को भूतिया हवेली में जाने की जरूरत नहीं थी। उसकी मां की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अनु की अजीब हरकतें भी बंद हो गईं। रिया और अनु अब भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी यह कहानी गांव में सदियों तक सुनाई जाती रही, यह साबित करने के लिए कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। रिया की मां सविता गांव में बहुत लोकप्रिय थीं। वह एक जानी मानी आयुर्वेदिक चिकित्सक थीं और लोगों की बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से करती थीं। सविता का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और दयालु था, जिससे गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन सविता ने जंगल में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने रिया को बताया कि वह शाम तक वापस आ जाएंगी, लेकिन जब रात हो गई और सविता वापस नहीं आई, तो रिया और गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने जंगल में जाकर सविता की खोज शुरू की। कई घंटे की खोजबीन के बाद उन्हें सविता की मृत देह एक गहरी खाई के पास मिली। ऐसा लगा कि वह खाई में गिर गई थीं और सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। यह घटना बहुत ही अचानक और दुखद थी। गांव के लोग सविता के इस तरह चले जाने से बेहद दुखी थे। रिया के लिए यह एक बड़ी त्रासदी थी। उसने अपनी मां को सिर्फ खोया नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी मार्गदर्शक और सबसे करीबी मित्र भी चली गई थी। रिया का दिल टूट गया और वह अपनी मां की मौत का कारण समझने की कोशिश में लग गई। उसने कई बार सोचा कि आखिर उसकी मां के साथ क्या हुआ था और वह खाई के पास कैसे पहुंच गई थी। गांव में कुछ लोग कहते थे कि सविता की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती थी, जो कभी कभी लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए इसे केवल एक अंधविश्वास माना गया। रिया की मां की मौत के बाद रिया ने अपनी मां की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपनी मां के काम को आगे बढ़ाने की ठानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में और भी अधिक जानने लगी। इसी दौरान उसे अनु की मदद करने का मौका मिला, जो अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रयासरत थी। रिया और अनु की यह यात्रा न सिर्फ आत्माओं की शांति से जुड़ी थी, बल्कि उनकी मांओं के प्रति उनके प्यार और समर्पण का भी प्रमाण थी। समय के साथ रिया ने अपनी मां की यादों को सहेज कर गांव के लोगों की सेवा करने में खुद को समर्पित कर दिया, जैसे उसकी मां ने किया था। रिया की मां की मृत्यु के बाद रिया ने अपनी जिंदगी को नई दिशा में मोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करने
और गांव के लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। रिया ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में और गहराई से पढ़ाई की और धीरे धीरे अपने ज्ञान और अनुभव से गांव में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक बन गई। अगला, शिक्षा और सेवा। रिया ने अपनी मां की तरह ही जड़ी बूटियों का उपयोग कर बीमारियों का इलाज करना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां वह लोगों का मुफ्त में इलाज करती थी। उसके समर्पण और मेहनत से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। रिया ने न केवल अपनी मां की चिकित्सा पद्धति को अपनाया, बल्कि उसमें नए अनुसंधान और तकनीकों को भी शामिल किया। अनु के साथ दोस्ती। अनु और रिया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अनु ने भी अपनी मां की आत्मा को शांति मिलने के बाद जीवन को एक नया मकसद दिया। उसने रिया के साथ मिलकर गांव के लोगों की सेवा करना शुरू किया। अनु ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। गांव का विकास। रिया और अनु के प्रयासों से गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। रिया ने जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा दिया और गांव के किसानों को इसके फायदे सिखाए। अनु ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह और गांव के अन्य पढ़े लिखे लोग बच्चों को पढ़ाते थे। व्यक्तिगत जीवन। रिया का जीवन व्यस्त रहने लगा, लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखा। उसके जीवन में एक नया साथी भी आया। उसका नाम था रोहित, जो एक युवा डॉक्टर था और शहर से गांव में आकर बसी नई स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनने आया था। रोहित और रिया की मुलाकात काम के दौरान हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। समृद्ध भविष्य। रिया और रोहित ने मिलकर गांव में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाया। अनु और रिया की मित्रता और सहयोग से गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। रिया ने अपनी मां के सपनों को साकार किया और अपनी मेहनत और समर्पण से गांव को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बनी और रिया का नाम सम्मान और प्यार के साथ लिया जाने लगा। रिया का जीवन संघर्ष, सेवा और सफलता की कहानी बन गया, जो यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना करके और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।